वचन काय इन तीन की चंचलता आदि को जो है इसकी हलन चलन क्रिया को योग कहते हैं। ठीक है ना। और उपयोग उन जो उपयोग क्या है, उपयोग जो हमारे जो है परिणामों की परिणति जो है, अब हम जो है उन योग को हम कहाँ लगा रहे हो। अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग, ये तीन उपयोग हैं। ठीक है ना। और मुख्य रूप से उपयोग के दो ही भेद हैं, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। एक साकार है, एक निराकार है। ठीक है ना। तो सुपयोग और अशुपयोग, हम दिन रात जो है हमारा अनादि काल से जो है मन वचन काय किसमें जाता है, मन वचन काय क्रिया किसमें होती है, अशुभ उपयोग में होती। पाप रूप, कसाय रूप, व्यसन रूप, राग द्वेष ईर्ष्या मोह आदि में होती है। ठीक है ना। तो वो क्या है, वो अशुभ उपयोग है। और एक जो है शुभ है। हम मंदिर में आए हैं, पवित्र भाव हुए हैं, इसलिए मंदिर में आए हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, बड़े मन से मनोयोग से कर रहे हैं, वचन से स्तुति पढ़ रहे हैं, काय से हम जो है क्या कर रहे हैं, नमस्कार आदि कर रहे हैं। तो ये शुभ उपयोग है। ठीक है ना। क्या है, ये शुभ क्रियाओं के माध्यम से हमारा शुभ उपयोग हो रहा है, लगा हुआ है। और एक उस क्रियाओं में हमें कितनी जो है तल्लीनता है, कितनी उससे विशुद्धि बढ़े, कितने और परिणाम पवित्र हो रहे हैं। तो वो क्या है, शुद्ध उपयोग। और ये जो है अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग श्रावक को भी हो सकता है, मुनि को भी हो सकता है, लेकिन शुद्धोपयोग वो श्रावक को नहीं होगा। शुद्धोपयोग जो होगा वो मुनि को होगा। क्या होगा, मुनिराज को होगा। तो कहने का तात्पर्य कि जो है उपयोग को पवित्र करने के लिए योग की आवश्यकता पड़ती है। तो उप जो है योग जो है कहें तो हम जो है साधन है, उपयोग हमारे साध्य है की सिद्धि के लिए सहायक है। तो इसलिए जो है वह योग की भी, योग का सही दिशा में क्रिया करना वह जरूरी है। और उपयोग का भी स्वरूप जो है शुभ और शुद्ध की ओर होना वह भी हमारे लिए जरूरी है। तभी हम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ पाते हैं, तभी हम मुक्ति की ओर बढ़ाते हैं, तभी हम मोक्ष आदि को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मोक्ष प्राप्ति में हमें योगों की जो स्थिरता है और उपयोग की शुद्धता अति आवश्यक होती है। तभी उसका फल ही वह अनंत अवस्था और सिद्ध अवस्था होती है। ऐसा मुझको जानना चाहिए। ओम पढ़ते हैं, जहाँ दे अपनी नहीं तान अपना को घर संपत्ति हम सभी जानते हैं कि जब परिजन है, पुरजन है, घर कुटुंब परिवार है, यहाँ तक कि देवी क्या है, अपनी नहीं है,
लेकिन फिर भी हम उसको छोड़ नहीं पाते, ना घर को, ना कुटुंब को, ना परिवार को। जो कितनी वृद्ध अम्मा है, सब है, इनसे बोलो कि घर छोड़ दो, नहीं छोड़ना। अरे महाराज हैं, मेरे बच्चा है, बच्ची है, बहू है, ये है, वो है, पति देव, उनका ध्यान। और अन्यथा अब शरीर चलत नहीं है, कछु काम ही नहीं होता है, आँखों से दिखता नहीं है, मुंह से चबता नहीं है, कान से सुनता नहीं है, शरीर से चल नहीं पाते हैं। अब क्या करें? अरे जो यहाँ कर रहे वो वहीं करो, लेकिन वो नहीं हो पाता, क्योंकि मोह है। मोह मद पियो अनादि है। तो उस मोह के कारण ही क्या है, अब देखिए मोह कितना प्रबल होता है, कितना जो होता है कि जहाँ तद्भव मोक्षगामी बलभद्र, राम जैसे बलभद्र लक्ष्मण के शरीर को जो है 6 महीने तक लेके घूमते रहे। सब कह रहे कि तुम्हारा भाई खत्म हो गया, बोले हमारा नहीं, तुम्हारा मरा हुआ है। उसको जो नहला रहे, डेली धुला रहे हैं, और जो सब कुछ करा रहे, श्रृंगार कर रहे, कपड़े बना रहे, कार कराने की कोशिश कर रहे हैं। इतने मोक्षगामी जीव है ऐसे, मोह प्रबल, मोह तीव्र मोह। देवता लोग आए, उन्होंने फिर युक्ति के माध्यम से उनको जो है संबोधन का प्रयास किया। बालू को पेलने लगे, बालू को पेलने लगे। बोले क्या कर रहा है? बोले तेल निकाल रहे हैं। बोले बालू में से तेल निकलता है क्या? तो क्या मरे हुए जिंदा होते हैं क्या? हैं? पानी को मथने लगे, क्या लगने? पानी को मथने लगे। बोले क्या कर रहे हैं? बोले मक्खन निकाल रहे हैं। बोले पागल हो रहे कि पानी से मथने से मक्खन निकलेगा कि दही को मथने से मक्खन निकलेगा? जब बोले पानी से मथने से मक्खन नहीं निकलता तो क्या मरे हुए जिंदा हो जाते हैं? ऐसी कई क्रिया करी, तब उनकी जो है क्या समझ में आई। उनका जब समय पूरा हुआ तब जाके मोह दूर। कहाँ वह राम छायक सम्यक दृष्टि जी है, इतना सीता से मोह कि जब सीता गुम जाती है तो जो गांव गांव जा रहे, पूछ रहे हैं, नदी से पूछे, पर्वत से पूछे, पहाड़ से पूछे, सड़क से पूछ रहा है, हर पशु पक्षी सबसे पूछा, क्या है तुमने हमारी सीता को देखा? सीता को देखा सीता। और उसके लिए सीता के लिए कितना उन्होंने पूरा जो किया, परिश्रम किया, यहाँ तक कि रावण आदि से जो है पूरा युद्ध आदि उसको पराजित किया और उसको लेके सीता को ले गया। और देखिए मोह जो है मिटते देर नहीं लगती है, थोड़ा सा निमित्त बनता है, एक निमित्त से मोह बढ़ता और एक निमित्त से मोह घट जाता। क्या हुआ? जैसे अयोध्या पहुंचे और एक धोबी ने कह दी, लोक मर्यादा की बात आ गई सामने कि जो है अम्बू राम नहीं है जो इतने दिन तक सीता लंका में रही और फिर भी सुरग गई। इतनी बात हुई कि उन्होंने जो है सामने आ गई बात, तुरंत उनको जो है क्या किया, इतने निर्मोही हो गए, इतने निर्मोही हो गए कि जो उन्होंने प्रतांतवक को भेज करके बोले जाओ तीर्थ यात्रा के बहाने जंगल में छोड़ जाओ, जंगल में छोड़ जाओ। गर्भवती थी वो, क्या थी? गर्भवती थी, लेकिन फिर भी जंगल एकांत में जहाँ भयानक जंगल में जानवर से सब और छुड़वा। तो ये मोह की विचित्रता है, ठीक है ना। मोह जो है जब होता है तब व्यक्ति जो है शरीर से राग होता है, फिर परिवार से राग होता है, फिर कुटुंब से राग होता है, सबसे राग। ये छूटता क्यों नहीं? छूट ही नहीं। अरे मोहिनीकरण की स्थिति बहुत है, 70 कोड़ा उत्कृष्ट स्थिति, 70 कोड़ा कार्य सागर की है, कैसे छूट जाएगा? और उसके लिए प्रयास तो करते नहीं हो, कहाँ करते तुम?
प्रयास क्या करते हो? प्रयास बहुत सोचे, नहीं, कोशिश तो करते हैं। घर में रह के कोशिश घर में नहीं रह करते। के कोशिश नहीं हो सकती। आप घर छोड़िए, आप परिवार छोड़िए, जो है मुनिराज के साथ रहिए, माता जी के साथ रहिए, और सारे जो है मोबाइल आदि बंद कर दीजिए, समझ गए ना? फिर देखिए आपका दिन रात जो है जो साधु की चर्या में लगे रहोगे तो खाना फिर नहीं आएगा, तो ना पोता पोती, ना पति देव, ना घर, ना कुटुंब, पर कुछ भी याद नहीं आएगा। उसमें मन ही नहीं लगेगा। शुभ कर्म के दिन आएंगे तो अपने जी हम बाहर भी निकल जाए, मान लो आप लोगों के साथ हो भी जाए, मन नहीं लगेगा। मन तो पूरा भटक रहा है वहीं नहीं, पर देखो ऐसा देखो, मन कब भटकेगा? है। मन कब भटकेगा? जब खाली दिमाग शैतान का, जब खाली बैठोगे तब नहीं मन लगेगा। माने स्वाध्याय करें, आपका मन नहीं लगेगा क्या? कभी नहीं लगता घर में नहीं, कब कितना नहीं लगेगा? दिन रात सुबह शाम पढ़ते रहो, आज इतना मन नहीं लगता, हैं? इतना मन भी तो नहीं लगता पढ़ने में। क्या नहीं आता? पढ़ने में मन नहीं लगता। किसका नहीं लगता? रोटी खाने में मन लगता है, नहीं लगता। मोबाइल खाने में मन लगता है, लड़ने में मन लगता है, झगड़ने में मन लगता है। मन को लगाना पड़ता है। जैसे खाना खाने में मन लगाते हो ना, बातें करने में मन लगाते हो, लड़ने में मन लगाते हो, टीवी देखने में मन लगाते हो, मोबाइल में लगाते हो, ऐसे इसको मन लगाना पड़ता है। मैंने एक दिन कहा था, शायद बताया, या शायद वहाँ पर कहा थे, मैंने बताया था कि मन को लगाना पड़ता है। जो मन जो है, मन की गति और जल की गति अधोगामी है, समझ गए ना? तो मन को लगाना है तो ये मन के लिए मंत्र का सहारा लो, जल के लिए ऊपर ले जाना तो यंत्र का सहारा लो। तो मन को हम जो है बोलते स्वाध्याय के मनन से मन बस में आता। स्वाध्याय करिए आप, आना बस स्वाध्याय कीजिए, प्रथमानी करिए, करणानी करिए, चंडानी द्रव्य, जो इसमें तुम्हारा मन लगे वो स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय मन नहीं लग रहा, जाप कीजिए, जाप में लग रहा पाठ में कीजिए, स्तुति पढ़िए, जिसमें तुम्हारा मन लगे, ध्यान में आदि में उसमें मन लगाइए। पूजा में लगे तो पूजा में मन लगाओ, जाप में, पाठ में, किसी में कि जिसमें तुम्हारा मन लगे उसमें लगाओ। ऐसे तो लगता है। हाँ तो हर चीज में मन लगा दो। 2-3 घंटा निकल जाते पता ही नहीं मैं चलता। कहता हूँ ना, पूजा कर रहे हैं, पूजा भी करिए, पूजा में बढ़िया जो है अच्छे ध्यान से करो, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए। मुनि सम ओजल नीर प्रासो के गंध बरा। बोले मुनियों का मन कैसा होता है? नीर के समान निर्मल होता है, पानी के समान पवित्र होता है। ऐसे हमारा मन कैसा है? हमारा मन तो नाली के जो है पानी से गंदा है? तो हमें कैसे बनाना है? उस नीर की तरह बनाना है। अब नीर की तरह कैसे बनेगा? जब हम गुरुओं के साथ रहेंगे, हैं? क्योंकि संगति का असर पड़ता है। शराबी के साथ रहोगे तो शराब पीने की आदत आ जाएगी, जुआड़ी के साथ रहोगे जुआ खेलने की आदत आ जाएगी, हैं? कबाड़ी के साथ कबाड़ी मतलब जो आदमी मतलब जो है, ठीक है ना? तो जैस की संगत, चोर की संगत, चोर की आदत आ जाएगी। और साधु संत के साथ रहोगे, सत्संगति करने से हमारे जीवन में है अच्छा असर पड़ता है। तो इसलिए मन लगाओगे तो उसमें मेहनत करना पड़ेगी, प्रयास पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक बार, दो बार, तीन बार करते 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 अपने आप मन लग जाएगा। अपन को 2 मिनट में ही मन लग जाए, हमारा 5 मिनट में लग जाए, थोड़ा सा कुछ पढ़ा नहीं होते ही मन लग जाए, कैसे लगेगा? कितने वर्षों वर्षों लग जाते, भाव लग जाते मन लगाने के लिए, तब मन लग जाता है। मैंने कहा था पंचम काल में मोक्ष क्यों नहीं होता है? उसका कारण है कि जो हमारा मन की, वचन की, काय की एकाग्रता नहीं हो पाती, पूर्ण रूप से जितनी चाहिए 100% नहीं हो पाती, इसलिए वो उसका हमें लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, करते रहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों नहीं तो इस भाव में नहीं अगले भाव में करते रहो, तो एक दिन सफलता आपको मिल जाए। करना पड़ेगा, प्रयास पुरुषार्थ करना। वो तो करते ही हैं। बोले असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो। असफलता मिली है, क्यों मिली है? तो सोचो विचार, क्या कमी रह गई?
सोचो, विचार करो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहर अगर चल रही है और तुम कहो कि हम जो है डर जाओ, तो फिर नौका पानी में। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करते रही, करते रही, करते रही। धनकर हमारे कहा महावीर स्वामी का जीव तृतीय काल में था और कहा चतुर्थ काल की लास्ट में उसको मोक्ष हुआ। कितना प्रयास पुरुषा, कितना कहाँ भटका, लेकर उसने छोड़ा नहीं छोड़ा। प्रयास पुरुषार्थ नहीं करना छोड़ा तो एक सफलता। और हम लोग क्या करते, एक दो किया कुछ किया नहीं हुआ, छोड़ देते हैं। अरे नहीं बता रहे, अधिकार छोड़ देते हैं। भाई कई बार कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, 2-4 पेज पढ़े, समझ में आई, रख दिया साइड में। फिर दूसरा आया, 2-4 पढ़े, रख दिया उसको। अरे पढ़ो, जब तक समझ में नहीं आए तब तक पढ़ते रहो। आचार्य जी कहते थे हमेशा, कोई भी ग्रंथ हो, चाहे वो पहला भाग भी क्यों ना हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा भाग क्यों ना हो, छठा क्यों ना हो, तत्वासुद्धि क्यों ना हो, अतर्वणा क्यों ना हो, या कोई पुराणी क्यों ना हो, एक बार पढ़ो, कुछ समझ में आएगा। उसी को फिर दोबारा पढ़ो, फिर कुछ समझ में आए, तिबारा पढ़ो, चौबारा पढ़ो, और इतना पढ़ो कि जब तक तुम्हें पूरा उसका जो है समझ में नहीं आया, पूरा बैठ ना जाए अंदर, तब तक पढ़ते रहो। और जितनी बार पढ़ोगे उतनी आपको अच्छा लगेगा, समझ गए ना। जितनी बार पढ़ोगे तो उतना आनंद आएगा। जितनी बार तुम पढ़ोगे उतना उसका सार और विस्तार समझ में आएगा। तो इसलिए करते रहिए। और अन्यथा में ये पढ़ा वो पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा, और क्या उसमें क्या है, उसमें क्या है तो कुछ पता ही नहीं है, समझ गए ना। तो इसलिए हम एक शास्त्र पढ़ें, और एक शास्त्र में इतना पढ़े दोस्तों उसमें कुशल हो जाओ। हर प्रकार से उसकी परिभाषा, वेद ये वो आज इतना पढ़ते रहते पढ़ दो कि उसकी तुम जो है क्या मनमग्न हो जाओ। जैसे हम देखते ना, भाई आज फलाने डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर, ये आँख के डॉक्टर, ये कान के, नाक के, ये इसके, पेट के, तो मतलब क्या है, वो एक ही विषय पर इतना वो करते हैं, इतना करते हैं कि वो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हम एक ग्रंथ पढ़ें, एक ग्रंथ को इतना पढ़े कि जो है कहीं से कोई कुछ ही पूछ ले, कोई कितना ही कर ले, हम तुरंत उसको जो है, तो इस प्रकार से करेंगे तो उसमें हमें मन लगेगा। ठीक है ना। ओम नमः शिवाय।